बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी दोस्त व्यूवर जितने भी पाकिस्तान में हैं या आउट कंट्रीज़ में हैं, जो मेरी वीडियो को बड़े शौक़ से देखते हैं, सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके आंगन में हमेशा खुशियों की अपनी बरसात करे और आप हमेशा खुश रहें। और ये मेरी हमेशा सभी उन दोस्तों के लिए ख़ास कर जो बैरून मुल्क पैसा कमाने के लिए गए होते हैं, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने मुल्क से दूर दराज के सफ़र करके पैसा कमाने के लिए मजदूरियां कर रहे होते हैं, सभी के लिए मैं हमेशा दुआगीर रहता हूं। और आज की जो मेरी वीडियो है ये भी ख़ास करके परदेसी भाइयों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं। काफ़ी दोस्त मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करते हैं, रब्ता करते हैं कि हम आउट कंट्री में रह के क्या हम भी ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज आपके ही कुछ सवालों के ऊपर, आपकी कॉल्स के ऊपर, आपकी मैसेज के ऊपर जो आपने मुझसे पूछा, उसी के ऊपर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दोस्त हैं जिनकी मुझे कॉलें मौसूल हुई। जी हम चाहते हैं कि हमें इतने साल हो गए, कोई कह रहा है मुझे 8 साल हो गए, कोई कह रहा है 6 साल हो गए, कोई कह रहा है 10 साल हो गए। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना अरसा लगाने के बाद जब पाकिस्तान में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा कारोबार करूँ जो आते ही और बैरून मुल्क रह कर मैं उसको इतना स्टैंड कर लूँ कि मैं वहाँ पे आके उसको संभालूँ और मुझे फिर कहीं पे भी दूर दराज जाने की ज़रूरत ना हो। आखिर मेरी भी फैमिली है, आखिर मेरे भी बहन भाई हैं, आखिर हम भी बच्चों वाले हैं और चाहते हैं कि हम अपने घर में और अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में रह के हम भी खुशियाँ देखें। जी बिल्कुल हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं हमेशा अपनों में रह के वहाँ पे मैं उनके साथ मोहब्बतें बांटूँ। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप बैरून मुल्क में हैं, आप वहाँ पे रहते हुए, आप अपना काम करते हुए आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस है जी गोट फार्मिंग का। आप देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो गोश्त की है। सबसे ज़्यादा जो महंगा गोश्त है वो भी बकरे का है। 3 गोश्त यहाँ पे होते हैं, बकरे का जिसको छोटा गोश्त कहते हैं, उसके बाद गाय भैंस का या ऊँट का जिसको बड़ा गोश्त कहते हैं, उसके बाद आ जाता है जी मुर्गे का, ब्रायलर का। लेकिन ज़्यादातर जो लोग पसंद करते हैं वो बकरे का गोश्त ही करते हैं और इसकी कीमत भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भली होती है और जिसकी हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी कमी है। अगर हम गोश्त के ऊपर बकरी पे काम करें तो ये फ़ायदेमंद है। मैंने नहीं देखा कोई बंदा ऐसा कि जिसने इस बकरी की फार्मिंग की हो गोश्त के ऊपर और वो नाकाम हुआ हो। मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। सभी दोस्तों से गुजारिश है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा हो कि बकरी फार्मिंग उसने की हो और गोश्त के लिए की हो और उसको घाटा पड़ा हो या उसको लॉस हो गया हो, तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा। कोई भी ऐसा एक पर्सन भी मेरे सामने से आज तक नहीं गुज़रा जो कहे कि मैंने बकरियां पाली, बकरे पाले, लेकिन वो बिके नहीं है, ना कुर्बानी पे बिके हैं और मैं बेचना चाहता हूं, कोई ले ही नहीं रहा, इसके गोश्त की डिमांड नहीं है और इंतहाई ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। हर खुशी गमी के ऊपर जिस चीज़ को पसंद किया जाता है वो है जी छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त। तो ये क्यों हमारे यहाँ पे महंगा है, हर बंदे का दिल तो करता है इसको खाने को, पकाने को, इसके ऊपर कारोबार करने को, लेकिन ये महंगा है। वजह इसकी क्या है कि हम इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, इस कारोबार को हम कारोबार ही नहीं समझते। अगर इस पे सभी पाकिस्तानी हम मिल के इसके ऊपर काम करें और इसको थोड़ा सा आम करें तो ये हमें हर छोटा बड़ा, हर गरीब भी इस बकरे की गोश्त का जायका चख सकता है, उसको खा सकता है, उसको ख़रीद सकता है। और जी ये तो एक आइडिया मैंने दिया कि गोश्त के ऊपर काम करें और बकरी पे करें। अब मेन काम आता है जी हम इसका स्टार्ट कहाँ से लें और कैसे लें। सबसे पहले जी आप अगर बकरी पालना चाहते हैं ना जी, उसके लिए 2-3 चीज़ों का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। वो तजर्बा कहाँ से लेना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो दरमियान में ही आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी। कोई दोस्त हैं 2-4 बातें सुनते हैं, वीडियो को स्किप करके आगे चले जाते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था यारो, ये तो कर दिया करें और छोटा सा लाइक भी बनता है वो भी कर दिया करें।
तो जी अब आते हैं जी इसका आगाज़ कैसे करें, किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। सबसे पहले जी मेन खुराक जो काम होता है वो बकरी की खुराक होता है। बड़े मशवरे लोग आपको देंगे, बहुत कुछ बताएंगे, ये वनडे डालें जी, ये करें, लेकिन जो भी आपको बताएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो बकरी के ऊपर ख़र्चा बढ़ेगा और उसका बकरे का या बकरी का वो बहुत महंगा चला जाता है। इससे थोड़ा सा बचें। बकरी की जो मेन इसकी जो बेस है वो इसकी चराई है। इसके लिए चरागाहें बनाई जाती हैं या बनी बनाई कुदरती, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये कुदरती हैं। और उसके बाद ये लास्ट के ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ ऐसी चरागाहें होती हैं जो खुद ब खुद बनाई जाती हैं। यानी ये होता है इसका चारा, इसकी खुराक का बंदोबस्त। उसके बाद दूसरा काम होता है जी फार्म, जो इसके रखने की जगह है वो कैसी होनी चाहिए। जगह कोई आप बहुत लंबी चौड़ी इमारत उसकी ना बनाएं। कोई भी इमारत आपने बनानी है, हम तो कहते हैं जी मिट्टी की बनाएं, चौड़ी दीवार हो। अगर आप ईंटों की भी बनाते हैं तो 9 इंच की दीवार ना रखें। इसकी दीवार आपकी होनी चाहिए 13-18 की, यानी चौड़ी दीवार हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों में वो गर्म रहती है, वो ठंडी नहीं होती, और उसके बाद गर्मियों में वो ठंडी रहती है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ पंखे वगैरह लगाने की या जानवर को तकलीफ़ नहीं होती। जानवर खुराक खाने के बाद अगर उसको जगह ऐसी मिल गई है ना जहाँ पे उसको सुकून मिला है, तो यकीन जाने उस खुराक के बड़ा ही असर होता है उसके ऊपर, बकरी के ऊपर, किसी भी जानवर पे। इंसान को भी अगर सुकून मिलता है खाने के साथ ही, खाने को मिले लेकिन सुकून ना हो ज़हनी तौर पे रहने बैठने को, तो वो फिर उसने क्या ग्रो करनी है। तो इसलिए खुराक के बाद दूसरा काम है उसकी जगह, और सर्दी गर्मी के लिए उसकी जगह ऐसी वेरी बेस्ट होनी चाहिए कि जिसके अंदर हवादार का निज़ाम हो, और सर्दियों की जो धूप है वो आपके फार्म के सारी अंदर आनी चाहिए। और ख़ास करके उस जगह की जो सफाई है वो इंतहाई ज़रूरी होनी चाहिए। वो गीला ना हो, सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, जहाँ पे बकरी को रखना है वो गीला ना हो। हाँ, बारिश की वजह से बाज़ औक़ात हो भी जाती है जगह, लेकिन ये है कि एक दिन के बाद वो खुशक होनी चाहिए। और उसके बाद इसकी जो ग्रो है, जो बच्चों का निज़ाम है, वो तो उनको तो खुशक जगह चाहिए और बकरी से अलहदा चाहिए और नरम जगह चाहिए जिसमें बच्चे आराम सुकून से रह सकें, जो बकरी के बच्चे हैं। उसके अलावा आते हैं जी इस बकरी का तीसरा काम, वो ये है कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त, बकरी का ख़रीदना और इसका फ़रोख्त करना, ये इसकी मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी जितनी मेहनत है, जितनी आपने मेहनत की होगी उसके खुराक की, उसकी जगह की, अब उसकी जो इनपुट है जो आपको यहाँ से आने वाली है, उसकी आमदन आपको यहाँ पे आने वाली है। अगर इसमें आपका तजर्बा ही नहीं है तो आप यहाँ पे फिर भी धोखा खा सकते हैं, कहीं से कहीं आपको लॉस हो सकता है। जानवर ख़रीदते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें। बाज़ दोस्त सोचते हैं जी मैं 50 बकरियाँ लानी है, बस मुझे जी एक दिन में 50 ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जहाँ से आपको मुनासिब मिलती हैं 2-4 मिल जाए, जब आपने इरादा बना ही लिया है, महीने 2 महीने के अंदर आपका जो टारगेट है वो बकरी पूरी हो जाएगी। लेकिन जल्दी ना करो, मुनासिब में लें और किसी तजर्बेकार, अगर आपका पहले तजर्बा नहीं है तो आप किसी तजर्बाकार से मशवरा लें। मशवरा लेने के बाद उसके साथ बकरी को आप लें। ज़्यादा बकरियां ख़रीद लेंगे, उनमें से कुछ ऐसी होंगी 10-15 दिन के बाद आपका कुछ नुकसान हो सकता है, उसमें आपके जानवर जान से भी जा सकते हैं। तो लिहाजा बाकी ये है कि एहतियात ज़रूरी होती है। जान जो है ये अल्लाह की अमानत है, वो ज़िंदगी मौत अल्लाह की तरफ से होती है। तो इन चीज़ों का और फ़रोख्त करते वक्त ये भी थोड़ा सा तजर्बा, ये सारा कुछ कहाँ से मिलेगा, ये आपको अपने मकामी चरवाहों से मिलेगा, या उसके अलावा कोई ऐसा आपके पास फार्मर बंदा है इसका गोट फार्मिंग कर रहा है बकरी पे या बकरे पे। अगर आपने बकरे पे करना है तो बकरे वाले फार्मिंग से करें, अगर आपने बकरी का करना है तो बकरी वाले फार्म से जाके तजर्बा लें। ये नहीं है कि हमने ड्राइविंग जो है वो बस की करनी है और हम उसकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रैक्टर की ले रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा। जो शोबे में आप जिसमें जाएंगे आप वही आके करें। तो अच्छा, तो बाज़ दोस्तों का ये सवाल होगा जी हम तो रख नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है,
हम क्या करें दोस्तों, उनके लिए हमने यहाँ पे स्पेशली ऑफ़र दी है। हम जगह भी देते हैं जो बिल्कुल फ्री में है, आपका यहाँ पे कोई ख़र्च नहीं है, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी देंगे। आप अपने जानवर यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए क्या है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करके ग्रुप में आ जाएँ। वहाँ आप कॉन्टैक्ट करें। वीडियो में आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप रब्ता कर से मुझसे पूरी हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको फ़ीस बिलिल्लाह सिखाएँगे। आप जानवर यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल आपको मुझसे राब्ते में मिल जाएगी कि आप किस तरह से रखते हैं। जब आप वापस अपने मुल्क में पलटें तो आपके आने तक एक अच्छा फार्म होना चाहिए, आपका एक आमदन का ज़रिया होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ख़ास करके परदेसी भाइयों के लिए मेरी आज की वीडियो थी। तो काफ़ी दोस्त पहले भी मेरे पास आते रहते हैं, जैसा कि मैं कल बता रहा था आपको। सर तारिक मेरे पास आए हुए थे कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन मेरे पास रहे हैं। यहाँ पे बकरियाँ देखने के लिए आए थे और सारा निज़ाम समझने के लिए आए थे। तो इस तरह आप भी आ सकते हैं मेरे पास। यहाँ पे अपने मकामी को आपके चरवाहा है, आप उससे सीख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे पास आ सकते हैं 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। बाकी आप अपने जानवर यहाँ पे रख सकते हैं। हमने तो पूरी सहूलियात आपको दी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चरागाहें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे इतने कोई अखराजात भी नहीं है। तो जी बिल्कुल हकीकत सारी आपके सामने रख दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। जनाब, मैं यहाँ आया था 2 दिन पहले, तो हैदराबाद के स्टेशन पे, अड्डे पे। तो यहाँ से फिर मुझे इन्होंने रिसीव किया एहसान भाई ने, और घर ले गए। और माशाल्लाह रिहाइश, खाना पीना, उठना बैठना, जो एक बंदा समझता है कि अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो मेरे साथ सलूक हुआ है। और मैं बड़ा खुश हूँ इनके साथ ना। तो बड़ी मेहरबानी है इनकी जी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, अल्लाह इन्हें बरकत डाले। बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं बहुत खुश हूँ। जाते हुए भी खुश हूँ और आते हुए भी खुश था मैं इंशाल्लाह। हमारी ज़िंदगी की ये पहली मुलाकात रही थी। हाँ जी, पहली मुलाकात है, बिल्कुल पहली मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे होती रही, ग्रुप में होती रही, लेकिन ये मेरी इनसे फेस टू फेस पहली मुलाकात। हाँ।